मणिपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाले मामले पर सदन में हंगामा, दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बाद मणिपुर मामले को लेकर राज्यसभा के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कहा सदन में सरकार चर्चा को तैयार है। मणिपुर में महिलाओं के साथ शर्मनाक घटना के विरोध में दिल्ली में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, जंतर मंतर पर दिया धरना। मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर को लेकर जताया दुख, बोले घटना शर्मसार करने वाली दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मणिपुर की घटना को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा यह घटना झकझोर देने वाली है, सरकार को लेना होगा एक्शन। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर की घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा मणिपुर में मानवता की हत्या हुई है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मणिपुर की घटना को बताया दिल दहला देने वाली घटना और मानवता को शर्मसार करने वाली बर्बर घटना। मणिपुर की घटना पर बीजेपी ने कहा सरकार मणिपुर की घटना पर चर्चा के लिए तैयार, हमारे लिए ये एक गंभीर विषय है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा मोदी सरकार माताओं और बहनों के लिए संवेदनशील है, कांग्रेस इस पीड़ा को समझ नहीं पा रही है। रविशंकर प्रसाद बोले मणिपुर की घटना पर हो रही है सख्त कार्रवाई, कांग्रेस हमेशा चर्चा से ध्यान भटकाने का काम करती है। मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, मणिपुर सरकार से मांगी रिपोर्ट, केंद्र सरकार से भी मांगा जवाब, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मणिपुर में महिला से बर्बरता का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हरी शर्ट में दिख रहा शख्स अब पुलिस की हिरासत में है। 32 साल के इस शख्स का नाम हुइरेम हैरदौस मैतई बताया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से फोन पर की है बात, मणिपुर के हालात की जानकारी ली। मणिपुर में महिलाओं के साथ हैवानियत पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बड़ा बयान, बोले दोषियों को मिले फांसी की सजा। मणिपुर में महिलाओं से हैवानियत पर ओवैसी का केंद्र सरकार पर वार, कहा 2 महीने बाद प्रधानमंत्री अपनी तकलीफ का एहसास करा रहे हैं, सीएम बीरेन सिंह का इस्तीफा मांगा। अभिनेता अक्षय कुमार और अनुपम खेर ने मणिपुर हिंसा पर जताया दुख, ट्वीट कर कहा दोषियों को मिले कड़ी से कड़ी सजा। एनडीए की बैठक के बाद एक्शन में पीएम मोदी, कुल 39 पार्टियां मिलकर 10 ग्रुप बनाए गए, एक ग्रुप में 35 से 40 सांसद रहेंगे। 25 जुलाई से मीटिंग, हर दिन 2 रीजन की बैठक, पहले दिन यूपी और नॉर्थ ईस्ट की मीटिंग, सांसदों के बीच बेहतर तालमेल के लिए किया गया फैसला। 3 अगस्त तक चलेगी एनडीए की यह बैठक, पहली बैठक शाम 6:30 बजे तो दूसरी बैठक शाम 7:30 बजे होगी। हर बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। सांसदों से कहा गया कि वो कामकाज के बारे में रिपोर्ट तैयार करें, सांसदों से जमीनी फीडबैक लिया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी सांसदों से सीधी बात करेंगे। राजस्थान के सीकर में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी चुनावी रैली, जनसभा को संबोधित करेंगे, 27 जुलाई को होगी रैली। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा विपक्षी एकता को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, सत्ता में बैठे लोगों का समय खत्म हो चुका है। जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने एनडीए में फर्जी पार्टियों के होने का आरोप लगाया, कागज दिखाकर कहा बीजेपी बताए जन सुराज पार्टी कौन सी पार्टी है। दिल्ली में पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं का विरोध प्रदर्शन, पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के विरोध में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। हिमाचल के कुल्लू में बाढ़ग्रस्त इलाकों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचाए जा रहे हैं खाने पीने के सामान और दवाइयां, राहत और बचाव का काम जारी है। हिमाचल में भारी बारिश से अब तक 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, केंद्र की ओर से भेजी गई 4 सदस्यीय टीम ने कुल्लू के प्रभावित इलाकों का किया दौरा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटा, सड़कों पर मलबा भर गया है, रास्ते को साफ करने की कोशिशें जारी हैं। हिमाचल के शिमला में बारिश ने मचाया कहर, पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गईं। यमुनोत्री हाईवे पर पत्थरों के गिरने से धुएं के गुबार सा नजारा, लगातार पत्थरों के गिरने से राजमार्ग बंद, आवाजाही पूरी तरीके से बाधित। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में लगातार बारिश की संभावना, अगले 5 दिन के लिए मछुआरों के लिए अलर्ट जारी, 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। भारी बारिश के चलते मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर नदी जैसा नजारा, पानी से गुजर रहे हैं ट्रक। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मलबे से अब तक निकाले गए 12 शव, हार्ट अटैक से एक बचावकर्मी की भी मौत, मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। महाराष्ट्र के पालघर, रायगढ़ और ठाणे के लिए अगले 48 घंटे भारी, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। रायगढ़ में लैंडस्लाइड से 12 लोगों की मौत, इरशालवाड़ी गांव पहुंचकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्थिति का जायजा लिया है। इरशालवाड़ी गांव में लैंडस्लाइड से हुई मौतों के बाद आदित्य ठाकरे ने भी पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। बारिश की वजह से महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर की सूरत बिगड़ी, सड़कों पर जलभराव, कई अस्पताल और सरकारी दफ्तर भी जलमग्न। महाराष्ट्र के पालघर में बाढ़ के हालात की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं, वसई का पूरा इलाका दिखा जलमग्न। मुंबई गोवा हाईवे पर महाड इलाके में बाढ़ और बारिश का कहर, विसावा नदी में समाया है सड़क का हिस्सा।
बारिश की वजह से मुंबई की तुलसी झील ओवरफ्लो, तुलसी झील से पीने का पानी होता है सप्लाई। गांव के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए वाराणसी में जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की बड़ी तैयारी है। बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। खतरे के निशान से ऊपर दुर्ग की शिवनाथ नदी। गुजरात के सोमनाथ में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। आसपास के इलाकों में भारी नुकसान, लोगों के सामने जिंदगी बचाने की चुनौती। उत्तराखंड के बड़कोट में पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से यमुनोत्री हाईवे बंद। सड़क पर जाम की वजह से यात्रियों को परेशानी। आगरा के मेहताब बाग में भरा पानी, पर्यटकों के लिए किया गया बंद। ताज व्यू पॉइंट बंद। डेरा प्रमुख राम रहीम को फिर मिली पैरोल। इस बार हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 30 दिनों की पैरोल मंजूर की है। रेप और हत्या के मामले में सजा काट रहा है राम रहीम। यूपी के गोरखपुर में जानवरों के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। दुकान के बाहर गंदगी से नाराज शख्स पर 6 कुत्तों को जहर देकर मारने का आरोप। दिल्ली के रोहिणी इलाके की जिम में ट्रेडमिल में दौड़ा करंट, वर्कआउट करते वक्त युवक की मौत। जिम मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कूनो नेशनल पार्क में लगातार हो रही चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कहा 40% चीतों की मौत चिंताजनक। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को राउस एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत। महिला पहलवान उत्पीड़न मामले में 25,000 की निजी मुचलके पर जमानत। बृजभूषण सिंह बिना बताए देश के बाहर नहीं जा सकेंगे, गवाहों को प्रभावित भी नहीं करेंगे। लंदन में सजेगा बाबा बागेश्वर का दरबार। बागेश्वर धाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई जानकारी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।